बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और मेरे साथ आज मेहमान आए हैं लाहौर से, आमर सदीक साहब। इनका मैं शाम को आपके साथ तारफ़ करवाऊंगा। जो मुझे रेगुलर देखते हैं ना तारक अजीज़ चैनल के ऊपर, वो समझ जाएंगे कि आमर भाई लाहौर से आए हैं और ये किस वजह से आप इनको जानते हैं। अभी हम आए हैं लुडन मंडी में। आज डेट है हमारे पास 4 मार्च 2026 और दिन है आज बुध का। लुडन मंडी हर बुध के दिन एक्टिव होती है, कोई इसकी तरीक नहीं, हर बुध के दिन लगती है, कोई भी आ जाए बंद नहीं होती, बुध के दिन ऑन होती है। तो पार्किंग में आया हूँ, पार्किंग में अच्छा रश ही दिखाई दे रहा है। तकरीबन मैं भी 1.5 से 2 महीने के बाद ही मेरा विज़िट हुआ है मंडी का। आमर भाई मेरे पास रात से आए हुए थे। आमर भाई का डिटेल से इंटरव्यू मैं इंशाल्लाह शाम को करूँगा अपने फार्म पे जाके। अभी मैं मंडी में जाऊंगा, मंडी के आपको कुछ रेट भी चेक करवाऊंगा, बाकी पार्किंग का व्यू भी आपको चेक करवाता हूं। और इनकी जो पर्चियों के रेट है ना, वो मुझे लग रहा है कि अप डाउन हुए हैं, मतलब डाउन हुए हैं पार्किंग के हवाले से। जैसे पहले मैंने कई दफ़ा वीडियो में भी बताया था कि बाइक का हम 100 रुपया देते थे पार्किंग का, और ये गाड़ी का तो मेरे ख्याल 300 से भी ऊपर था। आज गाड़ी के 50 रुपये लिए, गाड़ी के 50 और बाइक का 20। ये पहली दफ़ा सुना मैंने 3-4 साल के बाद, वरना दुर्गत जो हमारी बनी है ना इन पर्चियों की वजह से। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी बात है। मैं इसके ऊपर बाद में भी वीडियो बनाऊंगा, लगाऊंगा भी, ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं। अभी मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ सारा। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये कार पार्किंग है। ये तो तकरीबन नॉर्मल ही हैं, गाड़ियाँ तो इतनी तो होती ही हैं, क्योंकि ये जगह तंग है और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं आई। और जो मकामी लोग हैं ना, ये आते हैं बाइक के ऊपर, तो वो मैं आपको वो पीछे से जाके दिखाता हूँ। ये आगे जी लुडन मंडी में ये बाइक, अगर मैं आपको पार्किंग चेक करवाऊँ तो ये तकरीबन नॉर्मल है। पार्किंग थोड़ी छोटी है, वैसे अच्छी है। रश जो है ना, रश अच्छा है, ये देख सकते हैं। और जो गाड़ियों पे हैं, कुछ मकामी लोग भी आते होंगे, ज़्यादातर ये बाहर से आते हैं। ये भी नॉर्मल है, लेकिन अब आम रूटीन से रश बेहतर नज़र आ रहा है। अभी जाके मैं ना आपको चेक करवाता हूँ मंडी में भी। हो गए ये है मेरा दूंदा, ये भी चार ही दूंदा है, दूंदा भी जब एक 40 मांग रहे हैं जी, 4 आना दस के रेट। अच्छा, इन्हों का वजन कितना कितना होएगा? कम से कम 80, 85, 90 और जान दे यार। वजन कर दो, ये भी है। चलो 50 हो गया, 55 जो है पैसे ले जा बात है। पहले तू चकते ही था ही बेकला है, तो नाल वाला निकालेगा 50 चकने का नहीं पता वजन का पता बिल्कुल लगता है। मैंने चक के मेरा वजन था मेरा कम एस टाइम मेरे 90-95। अच्छा अच्छा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी, दोनों अच्छा, ਦੋਂਦੇ ਨੇ। कुछ पक्के हो गए, कुछ हो गए। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੰਦ ਹੀ ਗਿਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? कोई है लुटन की। ਅੱਛਾ, ਲੁੱਡਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। 40 की मांग रहे हैं। 1,40,000 ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਾਈਨਲ ਕਿ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਰਹੋ, ਛੱਡਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? फाइनल ਫਾਈਨਲ 35। 1 ਲੱਖ ਫਾਈਨਲ। हाँ, को थोड़ा करा प्यार मोहब्बत की लो। 1,30 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 30 हो जाए। 1,25 ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ। अंदाजा 30 किलो तो 35 किलो। ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ 30 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 90 ਕਿਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ गया? सारी गल तो थोड़ा नहीं है मान तू वो मान के ज्यादा देती। अच्छा, एक वो पारा है सही। अच्छा आमर भाई, आप कल गए इधर इस तरफ आए थे? अच्छा सर, आप उधर गए शाहीवाल मंडी में कल, वो देखने के लिए बीतल को। वो मंडी और इस मंडी में कोई फ़र्क है? ये मंडी बहुत बड़ी है, उससे बड़ी है। नहीं, रेटों की बात कर रहा हूँ। रेट के हिसाब से, रेट के हिसाब से इधर जानवर उससे ज़्यादा महंगा है, उतना ही महंगा है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे थोड़े जानवर ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ जानवर इतना खूबसूरत नहीं मिलता। वो ब्लैक एंड वाइट वाले? ब्लैक एंड वाइट है, वो अच्छे पले हुए जानवर नहीं थे। अच्छा, वो लग रहा है बड़ी दूर से वो जानवर, यहाँ पे जानवर से कोई पसंद आता है, लेकिन महंगा उतना ही है, उससे ज़्यादा ही महंगा है। ज़्यादा महंगा? इतना महंगा कि मैं नहीं खरीदूँगा। आप नहीं खरीदेंगे? ये तो बारह ही नहीं खाता। ये तो आपकी और हमारी बात हुई थी कि आप 50 जानवर खरीदना चाहते हैं, 50 से 60 बकरे लाहौर में आप रखेंगे और फिर बाद में
तो अभी आप क्या देख रहे हैं बकरे को? पिछले साल मैंने ऐसे बकरे ना 55,000 60,000 के खरीदे थे, लाट 50 खरीदे थे। कहाँ से खरीदे थे? ये मैंने लाहौर शाहपुर मंडी से खरीदे थे। अच्छा, और ये इसी वजन के थे? इससे कुछ ज़्यादा थे, कुछ छोटे थे, लेकिन वो सारे वाइट सिंधी देसी थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त ये रेट भी उस वक्त पिछले साल की निस्बत ना, ये पिछले साल 30-35 हज़ार सस्ते थे ये बकरे। हाँ, इस साल ये 30-35 हज़ार रेट। पिछले साल आपने कब खरीदे थे? ईद के करीब या इन्हीं दिनों रमज़ान के मिड रमज़ान में खरीदे थे, मिड रमज़ान के खरीदे थे, यही दिन थे। अब एक साल में क्या हो गया है, बल्कि फीडें तो सस्ती हुई, एक साल में क्या हो गया कि 35-35 हज़ार महंगे हो गए। आपने 1 लाख रुपए में खरीदा था? नहीं, मैंने 55 हज़ार के हिसाब से खरीदे थे, 60 हज़ार 50 बकरे खरीदे, लेकिन लाटे खरीदे। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अरशाद भाई, की हाल है सर? केड़े बच्चे बकरे लेके आए? अपने कोल 4 बच्चे। अच्छा, आप माल ब्रांड ले हमने हर दफा। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मेरी गल सुनो, मेरा टाइम दिओ 1 मिनट। ये बकरे दोंदे ने खीरे ने? पक्के खीरे। पक्के खीरे। इन्हां दा ना वजन की होएगा गोश्त दा? सर कोई 45 ਦਾ, कोई 40 ਦਾ, कोई 50। गोश्त नहीं वजन जिंदा। गोश्त जेड़ा मैक्सिमम 22 किलो। 22 किलो। 22 किलो। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? 75,000 ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ? 70 फाइनल? बोल 85 मंडी का 85 रेट। अच्छा, लेकिन तो बिना बना कितना दसा फाइनल? 70,000। 70,000 सही। आमिर भाई पसंद आया आपको? माल अपना 44 भाई के अपना माल ये बस अच्छा, नहीं, ये तो महंगे लग रहे हैं। ये जितना जैसी इनका माल है ना, उस हिसाब से इनको रेट मांगना चाहिए और उस हिसाब से बताएं कितना वजन है, ठीक है। ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। वजन के मुताबिक ही 3,000-2,800 किलो चलता पिया। ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਤੇ? हाँ जी 2,800-3,000। 2200-2300 रुपए चल रहे सर वो भेड़ा का चलता पिया जेडे तमाम मोया मारी होते हैं। अब एक तो सारे लंबी हो सर आप लाहौर में लेते हैं, ये बात सुन लें इनकी। इधर देखे ना सारे लंबी हो या पैर कोई भी ले लिया भाई दे तो। बातें सारी ठीक है, लेकिन ये 40-40 किलो के नहीं है, सर, ये जिंदा वजन 30-32 किलो से ज़्यादा नहीं है। साथ जिंदा वजन जिंदा चल के आप कंडे ला देने हैं कोई शौक तो या कंडे तुसी तोल ते ला लो ये गल दी अपनी शोल्ड। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यार बकरे इन्हां दा बच्चे दा वजन कितना होएगा? इन्हां दा वजन जिंदा हाँ जिंदा या गोश्त दा दस दे। गोश्त है तोलो तो 12 किलो निकला से कितना गोश्त कितना? 12 किलो। कितना? 10 किलो 8 किलो। अच्छा 10 किलो 8 किलो। ये 8-10 किलो गोश्त होएगा इहदा? हाँ हो जाएगा। अच्छा मोटे। अच्छा, ये नस्ल केड़ी आ? नस्ल राजनपुर। राजनपुरी। किन्ने दा बच्चा दे रहे हैं? फाइनल हाँ तना 25,000। अच्छा ये फाइनल आ 25,000 दा? मंगल ले 32 दिन ने 32-33 मांग रहे हैं तो देना 25 का 20 का देना हां भी नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। ए किन्ने दिनों का? 15 दिन का बेचना कला? अच्छा बकरा की मांग रहे हैं? 35,000 रुपये 15 दिन का। फाइनल किन्ने का करना है? 32 का। 25 का हो जाएगा। अच्छा इन्ना महंगा क्यों यार? अच्छा इनू शामें तो करो, ज़रा गर्मी महसूस कर रहे हैं। चलो ठीक हो गया सर, मेहरबानी। हाँ जी दूसरा ऑफर पूरा भी माँ चले धुंध कहाँ से मुनासिब कर लाँगे। जिन्हें इन्हें तैयार करके अगर के पानी में बेचना है वो कितने का बेचना ये भाई जी जगह तैयारी पकड़ जाओ दो है? एक अस्सी ताड़े को तालू दईए तैयार भी ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 400-500 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ 300 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ 400-500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 100 ਰੁਪਏ। ਕਾਦੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ यार 20 रुपए लै रहे हैं। हुण मैं मंडी च हुण गड्डी खड़ी करके आया। देखो जी हुण इस टाइम तुहाडे सामने कहणगे 20 रुपए लै या 40 रुपए लै, लेकिन भाई बराबर इस तरह पर्ची लई जांदी। ते कार दी पार्किंग किन्नी लैंदे ने? कार दी जां नहीं पता जी। अच्छा कार दी पता नहीं। ते मजदा वगैरह जिहड़ा आंदा इहदी की लैंदे ने? ये मजदा जी असीं चक मदरसा तो 300 रुपए दिंदे हैं।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪਰਚੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ। ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਾਦੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਦੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ? 2 ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵਜ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 55-60 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ 55 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 25 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ 30 ਕਿਲੋ ਚਲੋ 30 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ, 30 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ? ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਈਦ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਈਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਈਦ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 2027 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ 70,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹੀ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 55 60 70 ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਇਹ Next ਅगर ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੱਕਰੀ ਮੰਡੀ ਈਦ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇतने ਰੇਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਖਰੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਲਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇतने ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਪਰਚੇजिंग ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਚੱਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਏ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਈਦ ਦੇਖੋ ਤੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 2027 ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ 65 ਤੋਂ 70,000 ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਛੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਚਲੋ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਆ? ਇਹ 6 ਦੰਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੀਤਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਤਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਡੱਬੇ ਨਾਗਰੇ ਡੱਬੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ 280 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। 2,80,000। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਕਮਾਣ 55 ਸਵਾ ਮਣ ਮਤਲਬ 55 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਬਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ? ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ 220 ਦਾ। ਅੱਛਾ अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ? ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ? ਵੇਖੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਦਾ। ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 10-12 ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਇਆ ਖਲੋਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਆਲੂ ਮਟਰ? ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੀਦਾ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼? ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੰਡੀ? ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਈਦ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ सही हो गया जी। अमर भाई कितना लगे फिर? देखिए जी मंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट है। अच्छा तो इस रेट पे 2.5 महीने पाल के फिर ईद पे मुझे तो लगता है नुकसान ही होगा इस रेट पे लेके। हाँ या तो ये 2-4 हफ्ते इनके नहीं बिकेंगे, ये रेट नीचे आएंगे तो ठीक है। नहीं रेट तो आगे से भाई अभी रमज़ान है, रेट कम है, रमज़ान के बाद रेट और हो जाने। देखिए 2-4 हफ्ते जब बाइंग नहीं होती ना तो ये भी मुकाबले में आके ये सस्ती बेच देते हैं। पिछले साल भी लोग बच्चे का एंड तक इंतजार करते रहे, हाँ। लेकिन जब किसी ने खरीदा नहीं जब रेट नीचे गिरे लोग तो जाते वक्त फ्री में समझ व्यापारी जो होते हैं नुकसान तो कर लेते हैं, बाद में जब पैसे पीछे लोगों को देने होते हैं फिर तो नुकसान वादा वही है ना। करना पड़ता है ना। अच्छा आप अगर एक मेरी बात का बुरा ना माने, आपने ख़रीदा कितने में? हमने ना लेना है ना कुछ करना है। चलो ये खैर आपकी प्राइवेसी मुझे बाद में बता दें। प्राइवेट होती है चलो ठीक है। जो भाई रात तक